हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर Q&A वीडियो। तो पिछले 3-4 वीडियोस में से कुछ कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे थे, तो चलिए आज उन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। प्लस कुछ चीज़ों के बारे में भी आप जानना चाहते थे कि चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं या इनको वॉश कैसे करते हैं, इनको रीयूज़ कैसे करते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में ख्याल आता है कि मीठा कौन सा खाना चाहिए, कौन सी चीनी जो है वो बेस्ट होती है हमारे लिए। तो देखो, बहुत सालों से तो व्हाइट शुगर ही चल रही थी, लेकिन अब व्हाइट शुगर को बिल्कुल विलन बना दिया गया है कि ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर मॉडरेट वे में खाई जाए तो वो बुरी नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आप थोड़ी सी चीनी अपनी चाय में मिला के रोज़ पी लेते हो तो आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगा, ये वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मॉडरेट वे में लेते हो तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर आप एक्सेस में कोई हेल्दी चीज़ भी यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होता है। व्हाइट शुगर की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो हाँ, कहीं ना कहीं व्हाइट शुगर जो है वो आपके लिए उतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि उसमें जीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी वो स्पाइक करती है। ऐसे ही सेम ब्राउन शुगर है। कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाइट शुगर ना लेके हम ब्राउन शुगर ले, लेकिन नहीं, वो भी सेम ही चीज़ है। ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात करें हम जैगरी की या जैगरी पाउडर की, ब्लड शुगर लेवल को जैगरी या जैगरी पाउडर भी स्पाइक करता है। उसमें कैलोरीज भी उतनी ही होती हैं जितनी नॉर्मल चीनी में होती हैं, लेकिन हाँ, इसमें साथ में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मतलब आयरन आपको अच्छा खासा मिल जाता है जैगरी में, मिनरल्स होते हैं जैगरी में। जैगरी एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं ले सकते कि इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं। अगर आप ये सोचो कि आपने चीनी छोड़ दी लेकिन बड़ा पीस रोज जैगरी का आप कंज्यूम करते हो किसी ना किसी वे में, तो वो भी आपकी वेट लॉस जर्नी को थोड़ा डिले करेगा। कोई छोटा सा पीस आप ले सकते हो खाना खाने के बाद, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करता है। जैगरी को वेट लॉस में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो तो नहीं, इसमें भी इक्वल कैलोरीज होती हैं। तो फिर क्या चीज बढ़िया है? तो हम बात करेंगे डेट्स की। तो डेट्स पाउडर भी आने लग गया है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो और चाय पीना चाहते हो या आप स्मूदी में ऐड करना चाहते हो, अपने ओट मील में डालना चाहते हो, कुछ भी अपने लिए आप मीठा बनाना चाहते हो, तो उसमें आप डेट्स पाउडर को या डेट्स को ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी कम होती है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्पाइक नहीं करता। डेट्स के अलावा आप कोकोनट पाम शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता और वो एक हेल्दी चॉइस है। लेकिन ये दोनों चीजें भी, जैसे डेट्स है, कोकोनट पाम शुगर है, उसको भी आप 2 चम्मच से ज्यादा कंज्यूम मत कीजिए दिन में, क्योंकि कोई भी चीज हेल्दी भी है तो भी नुकसान ही करती है। तीसरी चीज है मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट। एक ऐसी चीज है, ये ऐसा पाउडर है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मतलब नॉर्मल चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप उसको यूज़ करोगे, प्लस आपको मीठे का टेस्ट प्रॉपर देगा, लेकिन उसमें कैलोरीज 0 कैलोरीज होती हैं। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपको मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। कोकोनट पाम शुगर और मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुछ लोग शायद ये भी पूछेंगे कि स्टीविया भी तो एक हेल्दी ऑप्शन है। बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है, बिल्कुल उसमें भी 0 कैलोरीज होती है और मीठा वो भी उतना ही देता है, लेकिन उसको खाने के बाद थोड़े टाइम के बाद ना थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आता है। तो टेस्ट अगर आप बेयर कर सकते हो तो आपको जरूर स्टीविया का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं कि डेट्स, कोकोनट पाम शुगर और मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ये तीनों ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, प्लस अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रीन टी की, क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि ग्रीन टी की जगह पे क्या ले सकते हैं। देखो, ग्रीन टी की जगह पे तो ग्रीन टी ही ले सकते हैं। आपका कहने का मतलब अगर ये है कि मार्केट वाली ग्रीन टी हम नहीं लेना चाहते तो हम कौन सी ग्रीन टी ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टी बैग्स लेके आने हैं मार्केट से तो ही आप ग्रीन टी पी सकते हो। आप घर में अपने लिए खुद ग्रीन टी बना सकते हो। मार्केट से जो हम ग्रीन टी लेके आते हैं वो होती कौन सी है? बेसिकली तुलसी ग्रीन टी, मिंट ग्रीन टी, या वो जिंजर ग्रीन टी होएगी, लेमन ग्रीन टी होएगी, तो वो आप घर पे बना सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत गार्डनिंग करते हो तो लेमन ग्रास लगा होता है घर पे, तो लेमन ग्रास को काटिए, पानी में बॉईल कीजिए, आपकी लेमन टी बन गई। अगर आप जिंजर को ग्रेट करके पानी में बॉईल कर लीजिए, आपकी जिंजर टी बन गई। तुलसी के पत्ते तोड़िए, पानी में बॉईल कीजिए, आपकी तुलसी टी बन जाती है। मिंट ले आइए, पुदीना तोड़ के ले आइए, 2-4 पत्ते वो डाल के पानी में बॉईल कर लीजिए, आपकी मिंट टी बन जाती है। मोरिंगा के पत्ते ले आइए तोड़ के, तो मोरिंगा टी बन जाती है। मतलब कोई ना कोई ग्रीन लीव्स आप पानी में बॉईल करके पी लेते हो तो आपकी ग्रीन टी बन जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से परचेज करके लेके आनी। ये तो अपने काम को ईजी करने के लिए करते हैं कि फटाफट से, कई बार ये होता है कि जाओ पत्ते तोड़ के लेके आओ, पानी में बॉईल करो, टाइम लगता है। इसको ये है कि सिंपल आपने पानी गर्म किया, टी बैग डाला और आपका हो गया। कई बार बहुत जल्दी होती है, तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि जैसे मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ घर पे ही, 3-4 पत्ते इकट्ठे ही डाल दिए, जिंजर भी ऐड कर दिया, बीच में लेमन ग्रास भी डाल दिया, पुदीना, तुलसी सब डाल के अलग से बॉईल करके पूरा एक बॉटल में रख लेती हूँ, गर्मियों में स्पेशली। और वो फिर ठंडा भी हम पी सकते हैं। सर्दियों में तो मन करता है ना कि गरम गरम पिए, तो ग्रीन टी तो आप ठंडी भी पी सकते हैं। तो गर्मियों में ऐसे कीजिए, 4-5 पत्ते बॉईल कीजिए, कांच की बॉटल ले लीजिए, उसे भर के रख लीजिए और दिन भर पीते रहिए।
ठीक है। तो ग्रीन टी की जगह कोई नहीं ले सकता, ग्रीन टी की जगह पे आपको ग्रीन टी ही लेनी पड़ेगी। ग्रीन टी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ग्रीन टी वर्सेस ग्रीन कॉफी, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है और ज़्यादा बेटर क्या है। देखो ग्रीन कॉफ़ी अच्छी चीज़ है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कैफीन थोड़ा ज़्यादा होता है। ग्रीन टी में भी कैफीन होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। दूसरी चीज़ ये है, ग्रीन कॉफ़ी जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है, आपका वेट मैनेज करती है। मतलब अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 कप ग्रीन टी जरूर पीनी चाहिए। आप दोनों भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव कॉफी के ग्रीन टी इज बेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये था कि क्या 40 की एज के बाद हमें दूध पीना बंद कर देना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुरू से अगर आप दूध पीते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अभी भी आप दूध पी सकते हो। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, हाँ वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 40 प्लस में जाके आपको दूध पीना बंद कर देना चाहिए। इसमें तो कैल्शियम होता है, प्रोटीन मिलता है आपको, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दांत, आपके नेल्स, सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, तो आप अगर पीते हो तो पी सकते हो। अच्छा, मेरी मील प्रेप वाली वीडियो में से 3 क्वेश्चन मैं उठा लेती हूँ। 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे, कौन सी चीजें फ्रिज में रखनी है, कौन सी चीजें फ्रीजर में रखनी है। तो शायद मैंने साथ साथ बताया है और मैंने फ्रीजर प्रॉपर दिखाया भी था आपको कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। तो जितनी भी चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं वो सारी आपकी फ्रीजर में जाएंगी, प्लस जो मैंने चॉप करके अनियन रखा है वो भी आपका फ्रीजर में जाएगा। इसके अलावा जो बल्क में हम सब्जी दाल बना लेते हैं, जैसे मैंने पाव भाजी का दिखाया था आपको कि मैंने बल्क में बना ली क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, तो वो भी हमने फ्रीजर में ही स्टोर करनी है। जितना पीस आपको चाहिए उतना आप निकालो, गर्म करो और आप कंज्यूम कर सकते हो। बाकी की रहेगी बात जिंजर गार्लिक पेस्ट की। अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लिया है, फिर आप उसकी आइस क्यूब्स जमा के फ्रीजर में रख सकते हो। अदरवाइज आपको फ्रिज में भी रखोगे तो भी आपका वो बहुत लंबा चल जाता है, 2-3 महीने खराब नहीं होता, क्योंकि हमने उसमें सॉल्ट भी ऐड किया था, हमने उसमें ऑयल भी ऐड किया, विनेगर भी ऐड किया, तो वो खराब होने का तो चांस नहीं है। कलर भी उसका चेंज नहीं होगा, तो आप उसको आराम से फ्रिज में रख सकते हो। ग्रीन चिली का पेस्ट वो भी आपको फ्रिज में ही रखना है। उसके अलावा 2 तरह की मैंने ग्रेवीज बनाई थी। एक मैंने मसाला, बेसिक मसाला रेडी किया था जो इंडियन कुकिंग में काम आता है, तो वो सब चीजें भी आपको फ्रिज में ही रखनी है। टोमेटो प्यूरी वो भी आप फ्रिज में रखोगे। मैंने यहाँ पे हमस बनाई थी वो भी आप फ्रिज में ही रखोगे, फ्रीजर में नहीं रखोगे। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा था आंवला को लेकर कि मैंने आंवला भी चॉप करके फ्रीजर में रखा था, तो इसको कैसे रखना है? ऐसे ही सिंपल चॉप करके फ्रीजर में रख देना है या और भी कुछ करना है? तो देखो, आंवला को आपने पहले वॉश कर लेना है अच्छे से, थोड़ा उसको ड्राई कर लेना है कपड़े के साथ, उसके बाद उसको चॉप करना है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सॉल्ट अप्लाई करना है, मतलब सॉल्ट में थोड़ा सा उसको कोट कर लेना है। फिर आपने जिपलॉक बैग में डालकर उसको फ्रीजर में रखना है। वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, कभी खराब नहीं होंगे, कलर भी उनका ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसको ऐसे सॉल्ट के साथ कोट करके आप उसको फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। अच्छा, अगला सवाल है जिपलॉक बैग्स को लेकर कि जिपलॉक बैग्स जो है उनको कितनी बार हम रीयूज कर सकते हैं। देखो, है तो वो प्लास्टिक है, गर्म चीज कोई नहीं डालनी, मैंने पहले भी बोला। हार्म बिल्कुल नहीं करते हैं ये प्लास्टिक बैग्स भी, क्योंकि कोई भी फूड आइटम डाल के हमने उसको फ्रिज में या फ्रीजर में स्टोर करना है, उसमें कोई भी गर्म चीज नहीं डालनी है। तो गर्म चीज नहीं डालोगे तो बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो इनको यूज करने के लिए आप 4 से 5 बार इसको यूज कर सकते हो। आप वॉश करके, चाहे वॉश कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए, लेकिन 4-5 बार वॉश करने के बाद ये थोड़े खराब से दिखने लगते हैं, इसलिए फिर मैं उनको यूज नहीं करती हूँ। अदरवाइज कोई हार्म नहीं है, जब तक वो फटे नहीं आप यूज कर सकते। जिप लॉक बैग्स को वॉश करने के लिए बहुत ईजी मेथड है कि थोड़ा सा वार्म वाटर, मतलब बहुत गर्म नहीं करना, थोड़ा सा वार्म वाटर लेके उसमें आप डिश सोप डालिए, बस उसको थोड़ा सा आप शेक कीजिए और ऐसे ही ये वॉश हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा गंदा है तो इसे उल्टा करके आप स्पॉन्ज के साथ भी क्लीन कर सकते हैं। बस सिंपली आप इसको वॉश कर सकते हैं। सुखाना इसको बहुत ज़रूरी है, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तो दोनों साइड से सीधा करके भी उल्टा करके भी आप अच्छे से सुखा लीजिए और ऐसे रखिए कि इसके बीच में से हवा जाती रहे ताकि प्रॉपर ड्राई हो जाए, और उसके बाद इसको आप वाइप भी कर सकते हैं। और एक तो है ये जिप लॉक बैग्स जो मैंने आपको दिखाए थे, अभी मैंने सिलिकॉन के मंगवाए हैं, मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे, खराब भी नहीं होंगे। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स जो होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, बहुत बार ऐसे होता है कि हम डाइट भी अच्छी ले रहे होते हैं और अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट लूज नहीं हो रहा होता। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, खाना पीना भी ऐसा है, तो बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस भी है एक रीज़न इन्फ्लामेशन क्रिएट करने का। तो इन्फ्लामेशन जब बॉडी में हो जाती है तो हार्मोन्स सारे ना इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी, है ना, वो आपका वेट लूज नहीं होने देंगे। और अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन हो गया तो जो टारगेट्स आपने बना रखे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उन्हें अचीव करना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में है तो वो ग्लूकोज को भी बहुत ज्यादा बॉडी में स्टोर करने लग जाएगी,
लेकिन अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आप देखोगे कि इन्फ्लामेशन रिड्यूस होना शुरू होगी, बॉडी में स्वेलिंग सी हमको लगती है या लो एनर्जी फील होती है, हेल्थ अच्छी नहीं लगती, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो भी आपका ठीक होने लगेगा। तो मैंने आपको बताया था, ऐसा ही एक ड्रिंक मैंने जैस्मिन को देना स्टार्ट किया, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वन डे जो हमने डाइट प्लान अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है। तो अदरक, हल्दी और काली मिर्च के कुछ दाने और साथ में सौंफ, ये चारों चीज़ों को आपने पानी में बॉईल करना है। बॉईल करके छान के बस उसको आपने रात को सोने से पहले पी लेना है। आप चाहे तो दिन में 2 कप भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, बट रात को ज़रूरी है कि रात को तो आप ज़रूर ये ड्रिंक पीजिए। कंटिन्यूसली इसे कंज्यूम करके देखिए आप ना कितना फ़र्क महसूस करेंगे। अच्छा, जो नाइफ़ मैं किचन में यूज़ करती हूँ उसके बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे थे, नाइफ़ सेट के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने कौन सा जो नया लिया है वो कौन सा है और कैसे काम कर रहा है। देखो, नाइफ़ शार्पनर आपके पास होना चाहिए। नाइफ़ चाहे आप किसी भी ब्रांड के ले लो, टाइम के साथ उनको फिर शार्प तो करना ही पड़ता है, इसलिए नाइफ़ शार्पनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और नाइफ़ सेट की अगर आप पूछ रहे थे तो हाँ, वो बहुत बढ़िया काम करता है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कलर का मेरे पास ग्रीन एंड ब्लैक है, 2 कलर में है, लेकिन जो मैंने अमेजोन पे देखा है वो एक ही कलर में है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना काफ़ी। आपके कॉमेंट्स के भी वैसे मैं रिप्लाई करती रहती हूँ, आई थिंक सबको जवाब दे देती हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाती होंगी, तो ये कॉमेंट से क्वेश्चन थे तो मैंने इनको ऐसे आंसर करना ज़्यादा बेटर समझा। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।